बहुत ही खुशी की बात है और मैं नवभारत टाइम्स को बहुत बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि एक लोगों का बहुत ही पसंदीदा इस प्रकार का ये पेपर रहा है और विशेष रूप से हिंदी अखबारों में एक अपनी अलग जगह नवभारत टाइम्स ने बनाई है और पाठकों के जो सारे विषय होते हैं सारे विषयों का एक समग्र ज्ञान ये नवभारत टाइम्स के माध्यम से पाठकों को मिलता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा क्षण है और मैं इस क्षण के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नवभारत टाइम्स सिंगल कंटेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ स्पेशली इन मुंबई और इसका 72nd ईयर है। क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये बहुत ही हमारा सबसे सीनियर और पुराना इस्टेब्लिशमेंट रहा है और इंस्टीट्यूशन रहा है जहाँ पे मीडिया का सवाल है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इनफैक्ट मैं भोपाल विश्वविद्यालय के मैम बोल रहे थे कि आप आए भोपाल से इस इवेंट के लिए। आई थिंक वहाँ पे सीनियरिटी होती है और जहाँ पे इंटेग्रिटी होती है उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। विद ऑल दैट ड्यू रिस्पेक्ट फॉर नवभारत टाइम्स। एनी मेमोरीज विद नवभारत टाइम्स? Always, I think right from the beginning. Luckily, Navbharat Times has never been मुझे याद हो पहले अभी 90s में कि gossipy, yellow journalism या कुछ ऐसे आर्टिकल्स always straight facts होते थे और अच्छे positive आर्टिकल्स होते थे। I think इसलिए वो credibility भी मिलती है and that's why you feel like doing what you do. जब एंटरटेनमेंट एडिटर साथ में और जिनको जो रवीना का इतना बड़ा फैन हो तो फिर आपके लिए हमारा कहना बनता है। आप हमारी मेहमान हैं, अवार्डी हैं। मैं बस एक नवभारत टाइम्स उत्सव जो हम कर रहे हैं NBT उत्सव 2022 ये एक उम्मीद हमारे लिए लेकर आया है पैंडेमिक के बाद। बस ये जानना चाहते हैं कि आप कैसा फील कर रही हैं इस पूरे समारोह का हिस्सा बनना के मैं बहुत खुश हूँ और जहाँ तक के इंटेग्रिटी और रिस्पेक्ट का सवाल होता है तो नवभारत टाइम्स 72 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और वो सब इसलिए भोपाल से आई हुई हम बनाने के लिए शूटिंग के बीच में एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे याद किया एंड आई होप वही रिस्पेक्ट और वही रिश्ता हमारा हमेशा कायम रखे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड अनदर ग्रेट 72 ईयर्स and this is the 9th edition of the Navbharat. I'm really happy to be present here. नवभारत टाइम्स में मैं यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नवभारत टाइम्स has always supported me, appreciated me as an actor, and congratulations on the 72nd anniversary. Many, many more years to come. लुक है उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? हेलो, कंग्रेचुलेशन। आप लोग को सबको पता ही है मृणाल ने कितना अच्छा काम किया है पहली फिल्म से। ऐसा नहीं है टेलीविजन हो या फिल्में हो या कुछ भी इंटरनेशनली लव सोनिया। मुझे याद है कि हम रिव्यू करते हैं और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं सोचा कि ये अभिनेत्री अपनी पहली फिल्म में इतनी परिष्कृत कैसे है। कैसा लग रहा है आपको NBT 2 के 72वीं सालगिरह पर इस अवार्ड को पाते हुए? कैमरा लोग बोलना मैं ये बता रही थी दैट आई एम सो हैप्पी कि मेरे करियर में मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है आपका नवभारत टाइम्स का। सो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन द 72nd एनिवर्सरी। मेनी 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 मोर इयर्स। बिल्कुल। तो बॉस आप आई हैं और हमारे अवार्ड का सम्मान बढ़ाए। आइए, पधारिए प्लीज। है धड़क से जब उन्होंने शुरुआत करी तो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। बिल्कुल श्री जी की बेटी, बोनी जी की बेटी, ऐसे कहते हैं ना कि एक उनमें जो कला है वो उनकी विरासत है, उनकी खून में है। लेकिन फिर एक मुझे याद है पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनको पूछा भी था कि श्री जी की बेटी होना कितना भार लगता है।
लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ कि वो उस भार से निकल गई है। उन्होंने अपने आप को एक अभिनेत्री के तौर पे, बिल्कुल एक एक्ट्रेस के तौर पे पूरी तरह से साबित किया। उनकी लगातार जितनी फिल्में, मतलब मिली जब मैं देख रही थी तो मुझे लग रहा था, ओ माय गॉड, धड़क से लेके मिली तक जो जाह्नवी का सफर है वो बहुत ही कमाल है। बहुत एक एक्ट्रेस के तौर पे उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है और आपको आज जो अवार्ड मिलने जा रहा है उसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पहले तो थैंक यू, आपने इतना कुछ कहा, दिल खुश हो गया। लेकिन जैसे कि आपने कहा था, लोगों को हमेशा लगता है कि मौके और एक्सपेक्टेशन और प्रेशर वो सब विरासत में मिले थे, क्योंकि मैं मामा पापा की बेटी हूँ। लेकिन वो जो मेहनत करने की इच्छा, ईमानदारी से काम करने की इच्छा, ये सब की विरासत में होपफुली मेहनत करती रहूँगी और आप सबको गर्व दिलाते रहूँगी। आज अवार्ड मिल रहा है राधी, how excited you are because Navhara holds a very very special place in all our lives. What do you have to say? Camera. I'm very honored and I'm very grateful कि आप लोग इस तरह से मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और इतना प्यार दिखा रहे हैं। It means a lot. And what wishes would you like to give to Navhara? Just congratulations. It's been so many years and it's such a prestigious award. और I think हम हर साल we look forward to this award and I think I'm very grateful. और तब से लेकर आज तक बिल्कुल। और आपने जो है फिटनेस को एक नई दिशा दी। लोग हम कहते हैं ना कि योग हमारी ही देन है, लेकिन हम लोगों को मतलब ये याद दिलाना पड़ा कि भाई योग हम कहीं बाहर से नहीं लाए हैं, योग हमारा ही देन है। उसको इवॉल्व करने में पूरी दुनिया भर में एक गेम चेंजर, एक फिटनेस के लिए एक नजरिया बदलने में शिल्पा का बहुत बड़ा हाथ रहा है और हम बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आपको यहाँ पे सम्मान देके आपको कैसा महसूस हो रहा है? इस सम्मान के बोझ तले दब जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ, आपने एक्नॉलेज किया इस बात को, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। एक्नॉलेजमेंट ही बहुत बड़ी बात है। अवार्ड, रिवॉर्ड्स, ऑल दैट कम्स लेटर। और मैंने जो भी किया फिटनेस के क्षेत्र में ये सोच के नहीं किया कि मुझे अवार्ड्स चाहिए। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं उन चीज़ों में बिलीव करती हूँ। आई वॉक द टॉक और मैं वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करती हूँ जो मैं प्रीच करती हूँ। और मुझे खुशी है कि ये जो दौर है एंड द जनरेशन ऑफ दिस टाइम इज़ फॉलोइंग योगा मोर सीरियसली दैन 20 years ago। तो आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता मुझे। तो थैंक यू ऑडियंसेस को, और आपके ज़रिए ऑडियंसेस तक पहुंचने के लिए आपकी तो बहुत आपका किरदार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें उन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे for this publication which has been entertaining us for so many years? I know it's I think Navbharat times kind of is synonymous with today's times and उनके जो ख्यालात है, it's always consistently trying to innovate and give people maybe the old stories but in a new in a new presented way, and I think that's the one thing that always works, whether it be movies, whether it be writing, journalism. And I heartiest congratulations to all the readers and the people behind Navbharat. बिल्कुल, we always come and celebrated here. कहीं भी यहाँ पे है तो और भी स्पेशल हो जाता है। हमारे इतने सालों का रिश्ता है और प्यार है। आई थिंक हमेशा अच्छा लगता है जब हम आके सेलिब्रेट करते हैं हमारे फील्ड को। तो आज लोग बहुत एक्साइटेड हैं, यहाँ जाके सेलिब्रेट करेंगे इस मंच पे। जी, और मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, ये हमने राज रखा था, ये रिवील नहीं किया था, लेकिन राज के फाश होने का वक्त आ गया है। वो ये है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को हम NBT अपने 72वीं सालगिरह पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दे रहे हैं।
आपने देखा होगा उनका बॉडी ऑफ वर्क, उनका इतना अच्छा काम रहा है, लगातार वो निखरते और संवरते गए हैं। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए हम यहाँ पे और भी मेहनत करने की कोशिश करते हैं। हमारे जो फैंस हैं, हमारे एनबीटी की जो पूरी टीम है, जब आपको ऐसे अवार्ड के लायक समझते हैं तो और फोकस और डेडिकेशन से हमें मन करता है कि काम करें। तो हम बहुत ही एक्साइटेड हैं इस इवेंट के लिए। होपफुली हम आपको मिलेंगे और शुरू करते हैं। No, it feels lovely. I think it reminds me so much of my earlier days when I came to Bombay to become an actor 15 years ago. And I think there's so much that I've learned and so much that this journey has taught me, and it's still teaching me so much. तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप ऐसे मंच पे आते हैं। I think मुंबई शहर ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है। And I think मुंबई डेफिनेटली सपनों का शहर है। और जैसे एक दिल्ली के लड़के को अपने सपना सच करने का मौका दिया मुंबई शहर ने। थैंक यू सो मच। और आई होप एंड विश दैट मैं ऐसे एंटरटेन करता रहूँ। वेरी एक्साइटेड। सौभाग्य के लिए आप बुलाया गया है और हमारा टाइम जो है कि मतलब मेरा सौभाग्य कि मैं जुड़ा हूँ हमारा टाइम।